अब इनका 5 नंबर देखिए, कहता है निम्नलिखित समुच्चय में समुच्चय के सभी अवयवों अर्थात सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध अर्थात इनको हम जो है वो रोस्टर फॉर्म में जो है वो लिखना है। किनको किस फॉर्म में लिखना है, तो रोस्टर फॉर्म में। तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। हल दे दीजिएगा और यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा सूचीबद्ध, या फिर जो है वो चलिए हम जो है वो लिख भी करते हैं। पहला में क्या, एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या क्या है, तो एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो ये हमारा a इज इक्वल टू विषम प्राकृतिक संख्या, अर्थात ये विषम हमारा एक से चालू होता है, 1 3 5 7 और ये डॉट डॉट ये आगे बढ़ते ही रहेगा। क्लियर, पहला हो गया। अब इनका दूसरा हम देखिए। दूसरा हम बोला एक्स सच दैट एक्स एक जो है वो पूर्णांक है और एक्स का जो मान होगा -1/2 जो है वो बड़ा होगा और 9/2 जो है वो छोटा होगा। 9/2 करने का मतलब क्या हो गया, 4.5 हो गया। तो ये जो है वो हमारा कहाँ तक जाएगा, तो b इज इक्वल टू जो है वो नाम इनका जो है वो दे दीजिए। -1/2 से जो है वो बढ़ा, हम जो है वो 0 ले लेते हैं। 1 2 3 और ये 4 तक जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। दूसरा हो गया। अब इनका हमारा 3 नंबर में देखिएगा। 3 बोला है एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और वो हमारा पूर्णांक जो है वो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल जो है वो 4 है। एक्स स्क्वायर जो है वो लेस देन इक्वल जो है वो, ये हमारा कंडीशन लगा हुआ है। जो भी पूर्णांक होगा वो हमारा क्या होगा, तो वो पूर्णांक जो है वो एक्स स्क्वायर का जो मान होगा वो लेस देन इक्वल जो है वो हमारा क्या होगा, तो वो 4 होगा। तो हमारा जो है वो कौन कौन सा जो है वो हो सकता है, सी इज इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा -2। तो -2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 के बराबर होगा। तो ये हम जो है वो ले लेंगे। और ये -1, तो -1 का स्क्वायर 1 होगा। तो ये जो है वो 4 से क्या है, छोटा है। तो हम जो है वो ले लेंगे, 0 ले लेंगे। तो 0 भी ले लेंगे, उसी प्रकार 1 भी लेंगे, 2 भी लेंगे। 3 जो है वो हम ले सकते हैं। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, जो कि 4 से बड़ा है। तो इसीलिए हम ये जो है वो 3 को नहीं लेंगे, -3 को भी जो है वो नहीं लेंगे। क्लियर, 3 नंबर हो गया। वो चौथा हम देखिए। 4 में क्या बोलता है, डी इज इक्वल टू एक्स सच दैट ये जो है वो LOYAL इस शब्द को जो है वो हमको लिखना है। तो चलिए इनका जो है वो डी नंबर जो है वो दे दीजिए। लोएल जो है वो लिखल है, तो हम जो है वो लिख देंगे L, फिर ये O, फिर ये Y और ये A और ये देखिए L जो है वो शुरू में जो है वो लिख दिया। A पे जो है वो हम इनको स्टॉप कर देंगे। तो ये आंसर हो जाएगा। 4 नंबर हो गया। अब इनका देखिए 5वां नंबर में। 5 में जो है वो देखिए E इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स वर्ष का एक महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। अब देखिए वो कौन कौन सा जो है वो महीना है जो जिसमें 31 दिन नहीं होता है। तो हमारा फरवरी हो गया, अप्रैल हो गया, जून हो गया, सितंबर हो गया और ये नवंबर हो गया। तो हम जो है वो यहाँ पे लिख देंगे E इज इक्वल टू ये फरवरी। E इज इक्वल टू ये हमारा फरवरी हो जाएगा और अप्रैल हो जाएगा, अप्रैल हो जाएगा और ये जून हो जाएगा, फिर ये सितंबर हो जाएगा और ये हमारा नवंबर हो जाएगा। ये सब हो जाएगा। क्लियर, ये 5 नंबर था। अब इनका 6 नंबर में देखिए। 6 में क्या बोला, एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के एक व्यंजन जो के से पहले आता हो। तो के से पहले हमारा क्या क्या सब जो है वो आता है, जो आता है वो जो है वो लिख देना है। वो भी हमारा व्यंजन लेना है, स्वर जो है वो नहीं लेना है। ये है, इनका जो है वो नाम हम F दे देते हैं। हमारा ए जो है वो स्वर है तो नहीं लेंगे, बी से हम स्टार्ट करेंगे, बी सी और ये हमारा डी भी लिखाएगा, ई नहीं लिखाएगा, ई जो है वो हमारा स्वर है। ई के बाद एफ लिखा जाएगा। ठीक है, एफ जो हमारा व्यंजन है। एफ के बाद हमारा जी होगा, क्या होगा, तो जी होगा। जी के बाद ये एच होगा, एच के बाद ये आई हमारा स्वर होता है तो आई को नहीं लेंगे, अब हम जे के ले लेंगे। ठीक है, ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। आई होप कि आप लोग ये बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो देखिए इनका 6 नंबर, बाई और रोस्टर रूप में और दाई और जो है वो समुच्चय निर्माण रूप में जो है वो वर्णित समुच्चय को जो है वो मिलान करना है। देखिए ये हमारा रोस्टर रूप में दिया हुआ है और ये सारणीबद्ध ये जो है वो समुच्चय निर्माण में जो है वो लिखल है। तो इनको हमें ये जो है वो मिलान करना है। तो सबसे पहले देखिए जो सिंपल है उनको मिलान कर लीजिए। तो ये देखिए हमारा ये जो है वो एक्स सच दैट ये मैथमेटिक्स शब्द का जो है वो एक अक्षर, तो इनको जो है वो डी से जो है वो मिलान कर लीजिए। वेरी सिंपल है, जो सिंपल है उनको जो है वो मिलान कर लीजिए। अब इसमें जो है पढ़िए एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो है वो 6 को जो है वो भाजक है। तो 6 को जो है वो भाजक अर्थात 6 को जो है वो कौन कौन संख्या जो है भाग करेगा, तो 2 और 3 करेगा। तो यहाँ पे जो है वो इनको ए से मिलान कर देना है। क्लियर, अब देखिए 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो 10 से कम क्या है, 1 3 5 7 ये सब जो है वो क्या है, तो विषम प्राकृतिक संख्या है। इनको इनसे मिलान कर देना है। एक्स सच दैट एक प्राकृतिक संख्या जो ये क्या है, तो ये जो है वो 6 की भाजक है
ये 6 की जो है वो भाजक है। ये हमारा 1 भी 6 का भाजक है, 2 भी है, 3 भी है और ये क्या है, तो हमारा 6 भी जो है वो 6 का भाजक है। ये तो हमारा प्राकृतिक संख्या बोला, ये अभाज्य बोला था, इसीलिए इनको इनसे जो है वो मिलान कर देना है। तो वेरी सिंपल है। इस प्रकार से हमारा एक्सरसाइज 1.1 जो है वो खत्म हो गया। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 1.2 के साथ में, जो कि पहला हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो रहने वाला है, और फिर जाके जो है वो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।